जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार दो द्रव्यों के बीच अकर्तावाद के सिद्धांत की वज्र की दीवार को दिखाता है। दो द्रव्यों के बीच यह अकर्तावाद के सिद्धांत की वज्र की दीवार अरूपी है, चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देती। फिर भी सम्यक दृष्टि इस सिद्धांत को देखते हैं। इसलिए मैं पर का करता हूं या पर मेरा करता है, इस प्रकार की मान्यता से मुक्त हो चुके हैं। इस ग्रंथाधिराज का निर्जरा अधिकार चल रहा। ज्ञानी की अंतरंग परिणति का निरूपण करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह सिर्फ समयसार का निर्जरा अधिकार ही नहीं, परंतु समस्त जिन वांग्मय का ज्ञानी की परिणति का निरूपण करने वाला यह अधिकार है। मूल सूत्र यही है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। एक दिन भी हमने इस वाक्य को याद नहीं किया हो ऐसा बना नहीं कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। भोगों को भोगने के काल में भी ज्ञानी को चैतन्य तत्व की जो जागृति है
उस जागृति के बल पर कर्मों की निर्जरा होती है। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को और बाह्य वैभव को भोगते रहे। 6 लाख पूर्व वर्ष तक वे भोगों को भोगते रहे और उस समय एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। ऐसे 6 लाख पूर्व वर्ष तक, इतने वर्षों तक 96,000 रानियों को भोगते समय भी उनकी परिणति निर्मल होने से उन्हें कर्मों की निर्जरा होती थी। बाहर से देखे तो ज्ञानी भोगी दिखाई देते हैं, मगर भीतर से देखे तो उन्होंने उदय की संगति को छोड़ दिया है। उन्हें ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति इतनी सहज होती है कि एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं पड़ता। वे मंदिर की ओर जाए या दुकान की ओर जाए, उनके भीतर जो न्यायक देव की ओर परिणति दौड़ती है, वह एक समय के लिए भी ठहरती नहीं है। रात्रि में नींद के काल में भी जिन्हें कर्मों की निर्जरा होती है, अब नींद में तो वहां शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं। मुनिराज यदि नींद में हो तो शुभ भाव है, मगर सम्यक दृष्टि का कोई नियम नहीं है। वहां तो शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये चलते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के, ये तो मिथ्या दृष्टि को भी नींद में ये भाव चलते हैं। आपने कभी ये विचार किया कि भगवान की भक्ति करते समय जो भाव आता है, शुभ भाव आता है, रात को नींद में 48 मिनट पूरे होने से पहले वह भाव आ जाता है। वो 48 मिनट पूरे होने से पहले, क्योंकि भावों का चक्र ऐसा है कि शुभ भाव से अशुभ भाव, अशुभ भाव से शुभ भाव हर अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं ये भाव। तो लगातार 48 मिनट तक अशुभ भाव रहेंगे ही नहीं और शुद्ध भाव अज्ञानी को होता नहीं, तो नियम से अशुभ भाव के बाद में शुभ भाव आएगा। तो जो भाव नींद में भी आ जाता है या फिर जो भाव निगोदिया को भी आ जाता है, वह भाव धर्म नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को जो भीतर में वितराग परिणति प्रकट हुई है, वह वितराग परिणति ही वास्तव में धर्म है। उस धर्म की वजह से ज्ञानी को कर्मों की निर्जरा होती है। ये 220 से लेकर 223 तक 4 गाथाएं हमारे यहां पर चल रही है। समय सार में ये शंख का दृष्टांत देकर, 2 इंद्रिय जीव का दृष्टांत देकर, शंख अपने सफेदी को छोड़ता नहीं है, भले ही वह सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थों का भक्षण करता हो। आप कैसे रंग का भोजन करते हैं, उसकी वजह से आपके चमड़ी का रंग नहीं हो जाता। बात यह है। मगर भगवान आत्मा में वह जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, तो आत्मा रागी द्वेषी दिखाई तो देता है। ये दिखाई इसलिए देता है क्योंकि तुम देह के रूप में भगवान आत्मा को ऐसे देखते हो। जो बाहर से ही देखता है उन्हें ये स्वरूप दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। ये भगवान आत्मा अनादिकाल से अज्ञान में अज्ञानी होकर के जी रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह सो रहा है, उसके ऊपर वह सफेद रंग की चादर ओढ़ करके सो रहा है। तो ऐसे कोई देखेगा कि बस ये बेहोश है, ये सो रहा है और उठता ही नहीं है,
12 घंटे 24 घंटे वह उठता ही नहीं। तो हमें लगता है वह सो रहा है। जैसे ही चादर हटा करके देखा कि उसकी आंखें खुली थी, तो वो बाहर में हमें कैसे भ्रम होता था, वो चादर के पीछे वो जाग रहा है, वो दिखाई नहीं देता था। प्रत्येक अज्ञानी की यही हालत है। अनंत विकार होने पर भी ये विकारी भावों की चादर की वजह से लगता है कि आत्मा बेहोश है। मगर उस चादर को हटा करके देखो तो प्रत्येक आत्मा निरंतर जागृत है। उसकी जागृति क्या है कि वह जो जानने 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 रूप परिणमित हो रहा है, यही उसकी जागृति है। मर नहीं गया है, भीतर में तो जानना 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 हो ही रहा है। ऐसा जो भगवान आत्मा, जिसका अज्ञानी को आज तक अनुभव नहीं हुआ। अग्नि को जाना मगर अग्नि की स्पर्शना नहीं हुई कि यह उष्ण है, और अनुभूति के बिना जितना भी जानना है वह उधार ज्ञान है। इसलिए ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति स्व संवेदन से स्वीकार करके ज्ञानी भोग से विरक्त हुए। इन 4 गाथाओं में शंख का दृष्टांत देकर फिर सिद्धांत घटित किया। आज 223वीं गाथा लेनी है। इस 223वीं गाथा में फिर वह सिद्धांत बताया है कि ज्ञानी भोगों को भोगते हैं, इस वजह से अज्ञानी नहीं होते। मगर कभी अपने पुरुषार्थ में ऐसी कमजोरी आए तो वे अज्ञानी हो सकते हैं। पराये की वजह से मेरा पतन नहीं होता, अपनी वजह से ही मेरा पतन होता है। ये 4 गाथाओं का सार है। कोई पराया द्रव्य मुझे गिराता नहीं है। परम कृपालु देव 11वें गुणस्थान से नीचे गिरे। अब 11वां गुणस्थान माने जहां पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, जहां समस्त कषायों का उपशम हो गया, उपशांत मोह गुणस्थान का नाम है 11वां। ऐसी दशा पर पहुंच करके भी फिर नीचे गिरे, क्योंकि वो जो कचरा पानी में नीचे दबता जा रहा था, फिटकरी के डालने से वो कचरा पानी में नीचे दब रहा था, तो पानी तो शुद्ध हो रहा था, मगर ऐसा थोड़ी देर पानी को ऐसा हिलाया कि कचरा ऊपर आया। वो 11वां गुणस्थान उसका नाम है, जहां कषाय का दमन होकर के जीव पहुंच जाता है, उपशम होकर के जीव पहुंच जाता है, मगर फिर वहां से ऊपर से गिरना होता है, और वहां से गिर करके वह पहले गुणस्थान तक पहुंच जाता है। ऐसा भी हो सकता है पहले गुणस्थान में ही नहीं, निगोद में भी चला जाता है। 11वें गुणस्थान तक पहुंचा हुआ जीव निगोद तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सांप सीढ़ी की तरह है कि कभी गुणस्थान में ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया। ये भाव है, भाव का क्या ठिकाना। परिणाम कभी भी कैसे भी हमारे बदल जाते हैं। और ये तो वितराग परिणति की बात है कि परिणति भी आत्मा की ऐसी पलट गई। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, तो परिणति की भी फिक्र मत करना, क्योंकि परिणति को भी मलिन होने में कितनी देरी लगती है। अंतर मुहूर्त में नीचे गिर जाता है। अंतर मुहूर्त में 11वें गुणस्थान से फिर नीचे गिरते वो 6ठे गुणस्थान में होता है, और पता नहीं फिर वहां पर मिथ्या दृष्टि भी हो जाएगा थोड़ी ही देर में। इसलिए गुणस्थानों में ऊपर नीचे जो गमन और आगमन होता है, उसकी ज्यादा चिंता मत करना। ये परिणति बदल जाती है, मगर दूसरे की वजह से नहीं बदलती। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बाहर की परिस्थिति ही ऐसी थी, इस वजह से क्रोध रोका नहीं जा सका। किसी को भी क्रोध आएगा, किसी को भी क्रोध आएगा। ऐसी परिस्थिति में किसको क्रोध नहीं आएगा? अपनी पत्नी को लेकर के जब रावण चला जाएगा तो राम को क्रोध नहीं आएगा। परिस्थिति ऐसी थी। अपनी पत्नी के साथ में यदि कोई ऐसा करेगा तो, मगर राम ये नहीं मानते कि रावण ने ये जो किया उसकी वजह से मैंने रावण से युद्ध किया। राम ये मानते हैं कि अभी मैं वितरागी नहीं हुआ हूं, इस वजह से मैंने युद्ध किया। रावण को तो दोष देते ही नहीं है, सीता के हरण को तो दोष देते ही नहीं है।
ये पूरा सिद्धांत ये बताता है कि तुम दोषारोपण किसी पराये पर करो ही मत कि पर की वजह से कुछ हो रहा है। पर द्रव्य तो कुछ करता ही नहीं है, जो भी हो रहा है वह सब मेरी ही वजह से, मेरे ही पुरुषार्थ की कमजोरी से हो रहा है, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, मगर जब कोई छेड़ता है उस समय गुस्सा आता है, बाकी मैं गुस्सा नहीं करता। तो छेड़ता है उस समय गुस्सा करने से। यदि क्रोध आता तो पार्श्वनाथ मुनिराज को तो कमट ने कितना छेड़ा था, उनको क्यों क्रोध नहीं आया? तो हमेशा पहले यही मान्यता सच्ची होनी चाहिए कि जो भी कमजोरी है वो मेरी स्वयं की ही है, पराया निमित्त कुछ नहीं करता है। वह शंख सफेद से काला हुआ है तो वह काला वो भक्षण करने से नहीं हुआ है कि उसने कुछ अलग अलग रंग के पदार्थों का भक्षण किया। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने सफेद रंग के चावल खाए इसलिए मैं गोरा हो गया, या फिर मैंने काले रंग की उड़द की दाल खाई इसलिए काला हो गया, या सफेद तिल और काले तिल खाने से मैं गोरा काला हो गया। मेरी चमड़ी में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से हुआ है। तो मैं जो भाव भाता हूं, भावों का भक्षण करता हूं, उस वजह से मैं नहीं गिरता। जब मैं अपने स्वरूप की ओर नहीं देखता हूं तब मैं गिरता हूं। ये खास बात है। तुम पाप करना बंद कर दो, ये ज्ञानी ने कहा ही नहीं। बाप ने बेटे को कहा कि तू फिल्म देखने नहीं जाएगा, तो बच्चा दूसरे दिन फिल्म देखने नहीं गया, मगर अपने फ्रेंड के साथ में गप्पा लगाने चला गया। अब वो गप्पे लगा रहा है। पिता ने कहा कि तू फिल्म देखने भी नहीं जाएगा और गप्पे लगाने भी नहीं जाएगा। तीसरे दिन क्रिकेट खेलने चला गया। अब रोज रोज पिताजी उसे कहते ये मत कर, ये मत कर। 200 काम की लिस्ट बना दी और कहा कि ये नहीं करना है, मगर अगले दिन बच्चे ने 201 नंबर का काम ढूंढ लिया जो नहीं करना था। पिताजी थक गए, इसलिए उन्होंने कहा एक काम कर, कल से दुकान पर बैठ जा, फिर तुझे जो करना है सो कर। अब क्या करेगा? एक जगह बैठ गया ने, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये कहा तो कुछ ऐसा ढूंढ ही लेगा जो नहीं करने जैसा। और जब कहा कि तू ये कर, फिर वहां बैठा, फिर ऑटोमेटिक हजारों लाखों नहीं सभी काम से वो मुक्त हो गया जो बाहर के होते थे। बात यह है कि जब तुम्हें यह कहा कि क्रोध मत करो, अभिमान मत करो, तो तुम माया करोगे। माया मत करो, तुम लोभ करोगे, तुम कहीं ना कहीं फंसोगे। इसलिए कहा कि तू तेरे चैतन्य के घर में ही बैठ जा, फिर तुझे जो करना है सो कर। मगर जो स्वरूप में बैठ जाए वो फिर दूसरा करेगा क्या? कर ही नहीं सकता। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, अपने ज्ञान का ही इतना अहोभाव आए। कोई भी प्रकार का निमित्त, कोई भी निमित्त कुछ भी नहीं करता है। और ये पता तुझे तब चलेगा जब तू एकाकी अनुभव करता है। कैसे पता चलेगा? बहुत गहरी बात है ये, कि पत्नी की वजह से मैं परेशान हूं, इस वजह से ही मेरा ये संसार छूटता नहीं है। याद रख, निगोद में ये पत्नी तेरे साथ नहीं थी, निगोद में ये तेरी पत्नी भी नहीं थी। आलू प्याज में जब तू जन्म मरण कर रहा था, अनंत दुख भोग रहा था, तब ये पत्नी नहीं थी। जब कुत्ते और बिल्ली में तू भटक रहा था, तब ये पत्नी नहीं थी। और फिर भी परिभ्रमण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो परिभ्रमण का कारण वो पत्नी नहीं है, तेरे अंदर कुछ ऐसा कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को दूर करना है। अपने में ही कमजोरी को ढूंढना है, अपने में ही दोषों को ढूंढना है, तो पाओगे कि सारी संसार की जड़ मेरे अंदर ही भरी पड़ी हुई है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये बात इसलिए कही कि तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है, जिससे तुम क्या करो कि तुम पराये को दोष देना बंद करो। पराये को दोष देना बंद करोगे तो पर में परिवर्तन करने का भाव नहीं आएगा, फिर पत्नी को सुधारने का भाव नहीं आएगा कि तू सुधर जा क्योंकि तेरी वजह से मेरा संसार है। फिर वो जैसी है ऐसी है, जी रही है, मर रही है, क्रोध वाली है,
हठी है, जैसी भी है, अब मैंने अपने को बदल दिया। दुनिया को बदलने अब मैं जाता ही नहीं हूं। सम्यक दृष्टि कहते हैं अब हमने अपने को बदल दिया। इसलिए दुनिया तो चलती रहेगी, संसार तो चलता रहेगा, मगर अब हमारे लिए संसार नहीं है, क्योंकि हम जहां पर है वहां संसार नहीं है, वहां मात्र ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञान 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 की अनुभूति है। पत्नी की मृत्यु के बाद में तो अब संसार छूट जाना चाहिए, मगर और सताता है। जब जिंदा थी तब भी सताती थी, मरने के बाद उसकी याद सताती है। असली बात यह है कि मुझे मेरा मोह ही सताता है, और मोह इसलिए सताता है क्योंकि तुम्हें आधार कोई नहीं। जिस समय तुम्हें आधार मिल जाए, मनोवैज्ञानिक भी ये जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और दुखी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यस्त कर दो, उसे वैकेशन में घूमने के लिए भेज दो, कहीं हिल स्टेशन पर भेज दो कि वहां देखेगा बरसात का मौसम है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां का खुशनुमा ऐसा वातावरण है, ये देख करके उसे शायद वो पुरानी यादें भूल जाए। वो भी ये चाहते हैं और वह भी ये कहते हैं कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाना चाहिए, तो तुम ऐसा कुछ ढूंढो कि जहां पर तुम ऐसे टिक जाओ कि फिर तुम्हें दुख ना हो। अब वो पत्नी से परेशान होकर के वहां गया, अब लोनावाला चला गया, महाबलेश्वर चला गया, वहां हिल स्टेशन पर जाकर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। अब वहां पर पत्नी अब याद नहीं आती या प्रेमी का याद नहीं आती, अब वो सौंदर्य को देखता है, मगर थोड़े दिन के बाद में वो सौंदर्य भी बिखर गया, फिर कहां जाएगा। अज्ञानी क्या करता है कि एक क्षणिक से ठोकर खाकर दूसरे क्षणिक का अवलंबन लेता है। जो बदल गया, एक पत्नी बदल गई तो फिर दूसरा अवलंबन लिया, ऐसा कि जो बदल जाएगा वो सौंदर्य भी बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सर्दी की सीजन आएगी, ऋतु आएगी कि सब बदल जाएगा। और गर्मी के दिनों में तो देखते हैं ना, अभी जो गजपन था जितना हरियाली में ऐसा जो पूरी तरह से रंगा हुआ है, आप एक बार आना अप्रैल महीने में, एक भी पत्ता नहीं दिखेगा और सूखा सूखा बिल्कुल काला पड़ गया पहाड़ होगा, अभी जो पूरा हरा पहाड़ दिखता है। एक बार अप्रैल महीने में तुम आना, तुम्हें पता चले कि ये परिवर्तन कैसे होता है। अज्ञानी क्षणिक का अवलंबन नहीं लेता, इसलिए ये बात खास कि राजा ऋषभदेव ने एक नीलांजना की मृत्यु हुई तो दूसरी नीलांजना का अवलंबन नहीं लिया, फिर न्यायक का अवलंबन लिया। अब कहीं पर भी उम्मीद नहीं है, अब मैं किसी का सहारा नहीं लेता, अब मैं परावलंबी नहीं रहा, अब मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां परिवर्तन नहीं आता, इसलिए वहां से ठोकर खाने की अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह पलटता नहीं है, पलटता नहीं है। बेटा पलट गया, अभी मैंने देखा वेकेशन का समय चल रहा है, ये गर्मी के दिनों में सब बच्चे अपने अपने नाना नानी के घर पर जाते हैं, मगर अभी मैंने ऐसा पढ़ा कि एक दूसरे से बात करते हैं, मैं नाना नानी के घर पर गया था, मगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं तो दादा दादी के घर पे भी गया था। ये थोड़ा अटपटा लगता है, नाना नानी के घर पे तो ठीक है, दादा दादी के घर पे ये अभी आगे जाकर के होगा। बच्चे कहेंगे मैं पापा के घर पे गया था और मैं मम्मी के घर पे गया था, थोड़े दिन में वह हाल भी होगा। पलट जाता है, बेटा पलट गया, जो वादा करता था पापा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं किसका सहारा लूं। एक पत्नी ही है जो अर्धांगिनी है, जो जीवन संगिनी है, वो नहीं छोड़ेगी, मगर उसका भी क्या ठिकाना जब तेरे देह का ही ठिकाना नहीं, क्योंकि ये देह ही जब बूढ़ा होगा और तेरा साथ नहीं देगा तो पत्नी कहां साथ देगी, वो तो पराये का शरीर है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, तो इस देह का भी उसको ठिकाना नहीं और भावों का भी ठिकाना नहीं, इसलिए भावों का भी अवलंबन नहीं लेता। अभी मुझे इतना भाव आ रहा है, इतना भाव आ रहा है, थोड़ी देर में भाव पलट गया। इसलिए अज्ञानी क्षणिक का अवलंबन लेता है, ज्ञानी ने क्षणिक से उदासीन हो गए। अब हमें किसी भी क्षणिक से कोई भी
लेना देना नहीं रहा भगवान। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये उपयोग वहां समाया। ओ हो, उपयोग वहां समाया। ऐसा है, ऐसा ये स्वरूप है। कितना भी बड़ा पहलवान होगा, आप गजपंथा की यात्रा करो, ऊपर की जो सीढ़ी पर पहुंचते हो ना, वो सीढ़ी बहुत ऊंची है, एक एक की दो दो बनानी पड़ी। आप तो चले गए 3 दिन की शिविर पूरी करके, मगर मैं वहां रुका था। उसके बाद में एक ज्ञान दीपक आया, जिसे मेरे पर बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, इतना प्रेम भक्ति और श्रद्धा। उन्होंने कहा कि मुझे पहाड़ की यात्रा करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। बोले आपके साथ करनी है। मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। बोले नहीं तो मुझे यात्रा नहीं करनी। मैंने सोचा उनकी बहुत भावना है, चलो मैं उनके साथ में यात्रा करता हूं। उस पहाड़ पर वहां जब वो सीढ़ी पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा अब मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। वहां ऊपर तक पहुंचे, अब मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। चढ़ा तो मेरे से भी नहीं जा रहा था, मगर तुम्हारी वजह से मैं चढ़ा, चलो अब तुम। बोले कि अब गिरने का भय लगता है। तो मैंने उनको हाथ दिया, लो ऐसा करके। उनको मेरे पर इतनी श्रद्धा है, मगर हाथ मेरा पकड़ा ही नहीं। और वो जो पाइप है ना, रेलिंग, वो पकड़ी। वहां साइड में पाइप बना है, वो पाइप पकड़ करके मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैंने कहा आपको तो श्रद्धा थी गुरु पर, गुरु से ज्यादा श्रद्धा ये पाइप पर है। और उनका जो वचन था, वो वचन ही मैंने उसे वापस लौटाया। उन्होंने कहा आपको बताओ, आप गुरु ठीक है, मगर आपका हाथ है ना, वो हिलता है, और जो हिलता है उसको मैं पकड़ूंगा तो मैं भी गिरूं। इसलिए मैं उसको पकड़ता हूं कि जो हिलता नहीं है, जो हिलता नहीं है वो गिरता भी नहीं। इसलिए जो पाइप है, वो पाइप वो पाइप हिलता नहीं है। इसलिए वो पाइप को पकड़ करके व्यक्ति गिरता नहीं। ध्रुव स्वरूप ऐसा है, तुम गुरु पर भी श्रद्धा मत रखना। मैं ये कहता हूं गुरु पर भी श्रद्धा मत रखना, क्योंकि गुरु का भी पतन हो सकता है। गुरु भी 11वें गुणस्थान से नीचे गिर सकता है। इसलिए परम कृपालु देव ने जो ये कहा ने, निज पद निज माही लह्यु, क्योंकि अंदर वो स्वरूप को पकड़ा है। बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, मीठी बात है, बात मीठी है। कि गुरु का अवलंबन ले तू तीर जाएगा, मगर आज तक कोई भी गुरु का अवलंबन लेकर के तीरा नहीं। यही तो वितरागी भगवान की वाणी की विशेषता है। यही विशेषता है। हमारे गुरुजी हमें ये कहते थे कि पंचम काल के संत भी दूसरे स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते, और चौथे काल के अन्य मति भी 12वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। ऐसा हो, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, किसी को सुनना हो तो। 12वें स्वर्ग तक अन्य मति 12वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, और पंचम काल के साधु दूसरे स्वर्ग के ऊपर नहीं पहुंचते। अब जरा विचार करो, पुण्य जो है वो जब 12वें स्वर्ग तक पहुंचते होंगे, तो पुण्य करके ही स्वर्ग में गए ना, 12वें स्वर्ग में। और वो किन की पूजा करते होंगे, उसमें नाम लिखा है परमति, परमहंस ऐसे परमति, वो भी 12वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। तो किन की भक्ति करते होंगे, वितरागी भगवान की कि रागी की? कोई भी है, उनके गुरु की भक्ति करते होंगे, उनके गुरु को आहार देते होंगे, गृहित मिथ्यात्व का पोषण करते होंगे। अल्लाह खुदा को मानने वाला भी, अन्यमति भी, अन्यमति भी वो 12वें स्वर्ग तक पहुंच जाता। और पंचम काल का साधु, वो चौथे काल की बात है, और पंचम काल का साधु तो दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता। तो यदि पुण्य की महिमा होती तो उनकी महिमा कितनी होती जो अन्यमति है। मगर महिमा पुण्य की नहीं है, महिमा है कि वो स्वरूप जो चैतन्य है
जिसके आश्रय से पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। दूसरे मत में वहां पर पूजा करते, भक्ति करते, ये सब, मगर उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं है जो यहां पर है। कहीं पर भी ये बात नहीं है कि तू भगवान है और भगवान हो सकता है। अन्य मत में यह कि राम भगवान है तो उनका भक्त है, बस। वहां तो हनुमान को भी भक्त ही माना ना, भगवान कहां माना। राम भक्त हनुमान। ये जैन दर्शन ही ऐसा है जो कहता है कि प्रत्येक आत्मा भगवान हो सकता है और पराये के दर्शन करने से तो स्वर्ग में ही जाएगा, अपने दर्शन करने से ही मोक्ष में जाएगा। पराये का अवलंबन लेकर के कभी उसका कल्याण नहीं होगा। और गुरु भी पराये है, इसलिए गुरु की शरण से नहीं, अपनी शरण से, अपनी शरण से। मगर एक भी तस्वीर ऐसी देखो या दिखाओ। तुम जरा विचार करो, परम कृपालु देव की शरण में जाकर परम कृपालु देव के चरण को पकड़ ले। मगर मैं तो ऐसी तस्वीर ढूंढ रहा हूं जिस तस्वीर में परम कृपालु देव ने किसी के चरण को पकड़ के रखा हो, या फिर गुरुदेव ने किसी के चरण को पकड़ा हो। हम गुरु की पूजा करते ये देखते ही नहीं कि वो क्या कर रहे, एक बार मैं वो तो करूं। वो ध्यान में लीन है। ध्यान के बिना आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता। ध्यान ही एकमात्र उपाय है। आज तक तुम्हारी श्रद्धा का शोषण हुआ है। यदि कोई तुम्हें कहे कि गुरु के पास में बैठ तेरा हित हो जाएगा, नहीं होगा। गुरु के पास में बैठ करके तेरा हित कैसे होगा, ये विधि मिलेगी सुनने को, मगर हित तो तेरा अपने अंदर जाकर के ही होगा। कृपालु देव की तस्वीर देखो। ये कृपालु देव क्या कर रहे, तुम देखो ना तस्वीर में। परम कृपालु देव क्या कर रहे, आशीर्वाद दे रहे, हाथ जोड़ रहे। परम कृपालु देव क्या कर रहे, हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं ने। वो ये बताता है कि एक भी भगवान की मूर्ति आशीर्वाद वाली नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद वाली मूर्ति तो पराये से नाता जोड़ती है। हाथ ऐसा कि कोई सामने है, वो तो अपने में लीन है। इसलिए धन्य भागी है वह जीव जो मृत्यु से पहले एक बार अंतर में चला जाए। उसके बिना धर्म है ही नहीं। यही तो हमारी विशेषता है। इसलिए मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, सभी धर्म शिष्यों से कहता हूं, तुम्हें शिष्य बनाने के लिए शिष्य नहीं बनाया है, तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए शिष्य बनाया है। परमात्मा बनाने के लिए। इसलिए मैं बार बार तुम्हें रिमाइंडर देता हूं कि भूल से भी तुम गुरु की शरण में मत बैठ जाना, अपनी शरण में जाना है। वह तो खाली साधन है, वो नाव है। नाव पर बैठ करके फिर सामने किनारे पर जाना है, और तुम नाव को ही अपने सिर पर उठा उठा करके घूम रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम? नाव पर यात्रा करनी थी। उस सीढ़ी पर चढ़ करके तुम्हें मंदिर जाना था, तुमने तो सीढ़ी को ही पकड़ करके वहीं पर ही सो गए, सीढ़ी का ही सहारा ले लिया। सीढ़ी का सहारा नहीं लेना। सहारा माने वहां पर पैर रख करके फिर ऊपर जाना था। तो मेरा भी अवलंबन मत लेना, कोई भी गुरु तुझे पार नहीं कराएगा। ये छाती ठोक करके कहने की हिम्मत चाहिए, तुझे ही तेरा हित करना होगा। इसलिए क्योंकि मुझे शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। मैं तो कल जाकर के गुफा में बैठूंगा। ये समय सार एक बार पूरा तो होने दे। मैं भी थक चुका हूं इन विकल्पों से। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, मैं भी थक चुका हूं। एक बार समय सार तो पूरा होने दे, क्योंकि मैं अपने वादे को निभाता हूं, इसलिए तो यहां बैठा हूं। एक बार समय सार तो पूरा होने दे। मगर पूरा होने तो दे, मैं तुझे सत्य तो बता के जाऊं कि तुझे गुरु की शरण में मार्ग सुनने को मिलेगा। मार्ग सुनने मात्र को मिलेगा। शास्त्र से पढ़ने को मिलेगा, गुरु से सुनने को मिलेगा, मगर प्राप्ति अपने अंदर में जाकर के होगी, वो बाहर से नहीं। ऐसी परम कृपालु देव की भक्ति और महिमा इसलिए आती है क्योंकि बार बार जो मैं उस पंक्ति को बार बार पढ़ता हूं। एक दिन
जब 124वीं गाथा उमराला में हुई थी ना, उस दिन मैंने बार बार फिर ये गाथा कितनी बार, हजारों बार अंदर में पढ़ी, हजारों बार दिन में बार 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 वही पढ़ रहा था। निज पद निज माही लयु, निज पद निज माही लयु, निज पद निज माही लयु, निज पद निज माही लयु। माने कृपालुदेव इतना स्पष्ट लिखते हैं तो समझ में क्यों नहीं आता कि निज पद गुरु माही लयु नहीं, निज पद निज माही लयु। पराये में कैसे प्राप्त होगा? मगर वो क्यों अच्छा लगता है वो भी मैं तुझे कहूं, क्योंकि निज आत्मा में जब तू लीन होता है तो वितरागता होती है, और गुरु में जब तू लीन होता है तो राग होता है, भक्ति राग होता है। और तेरी अनादि की राग की आदत थी, इसलिए तुझे जैसा चाहिए था ऐसा मिल गया, दौड़વું તું ને ઢાળ મળ્યો, એટલા માટે ગુરુની ભક્તિ વધારે પ્રિય લાગે છે। અને આત્મા કેમ પ્રિય નથી લાગતો? કારણ કે અનાदिकाल के संस्कार पर वो हथौड़ा मारता है, राग पर हथौड़ा मार के वितरागता में ले जाता है। तुझे जैसा चाहिए था ऐसा ही तुझे मिला। हर एक जीव को गुरु अपने अपने लाइक डिसलाइक के हिसाब से मिलते हैं। जैसे तुम हो ऐसे तुम्हें तुम्हारे गुरु मिले हैं। हर एक को गुरु अपने हिसाब से मिलते हैं। इसलिए परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु। सोगानी जी को कैसे गुरुदेव मिल गए? कैसे गुरुदेव? क्योंकि उनके भीतर में ध्रुव का जोर था। ये न्यायक 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 न्यायक, ये न्यायक का जोर था। ओ हो। ऐसा ही एक न्यायक का जोर था कि गुरुदेव का युग प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने मोहर लगाई, बात तो ऐसी ही है, तो और दृढ़ता आई। अनुभवी की वाणी सुनकर के ये दृढ़ता आई, मगर स्वयं का अनुभव ही प्रमाण है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो वापिस कहां आएंगे? सीता के लिए गुरु कौन थे? अरे गुरु तो घर में थे, राम ही तो गुरु थे। राम को ही तो मुनि धर्म अंगीकार हुआ, सीता तो मुनि बने नहीं, आरजी का बने, अभी मुनि तो हुए नहीं, अभी छठा सातवां गुणस्थान आया नहीं, और राम तो केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए। अब सीता यदि राम की गुलाम बने कि मेरे गुरु को मैं कभी न छोड़ूंगी, तो ना राम ऊपर से नीचे आने वाला है और ना सीता फिर यहां से ऊपर जाने वाली, फिर खत्म, फिर सीता भटकती रहे। तो सीता को राम को नहीं पकड़ के रखना है, राम ने जो बताया उसको पकड़ के रखना है, वो चैतन्य है। क्योंकि गुरु का वियोग हो जाता है, स्वरूप का वियोग नहीं होता। फिर गुरु 11वें से नीचे गिरता है, स्वरूप में गिरना कभी नहीं होता। दो बात खास याद रखना, गुरु का वियोग हो सकता है और गुरु का पतन हो सकता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके यदि तुमने धर्म को सुना हो तो धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आज मानो कोई ज्ञानी है, आपकी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, उस वजह से आपको धर्म अच्छा लगता है, और उनके कोई कर्म के उदय ऐसे आए कि उनका पतन हुआ। आप कहेंगे मेरी धर्म से अब श्रद्धा ही हट गई। तेरी श्रद्धा हट गई, क्यों हट गई? क्योंकि तूने व्यक्ति को पकड़ा था, वो व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मेरे बाह्य चारित्र की वजह से तुम मुझे मत मानना, क्योंकि कभी भी मैं गिर सकता हूं। जो तुम्हें तत्व की पुकार करता हूं कि चैतन्य स्वरूप ऐसा है, उसे ही ग्रहण करना, व्यक्ति को नहीं, तत्व को। इसलिए 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, व्यक्ति की श्रद्धा को नहीं कहा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, व्यक्ति श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा। मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, मुझे तुम्हारी भक्ति नहीं चाहिए, वो राग नहीं चाहिए, क्योंकि अपने राग को भी मैं पड़ोस में देखता हूं, तो तेरे राग को मेरे पास कहां लूंगा? मैंने अपने राग को भी वहां पास में, जब रात को लेटता हूं तो सोते समय राग सो रहा है और ज्ञान उसे चुपचाप जान रहा है। पड़ोस में हो, बिल्कुल सेपरेट ऐसा दिखाई देता है।
पड़ोस में, राग के पड़ोस में ये ज्ञान चुपचाप उस राग को जानता है। उस रागमय में होता नहीं हूं भगवान, वो रागमय में नहीं होता। ऐसा ज्ञान का जानन 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 प्रवाह चलता ही रहता है। ऐसी दशा, हे परम कृपालु देव, भक्ति तो आएगी मगर भक्ति का गुलाम नहीं हो जाता, वो विवेकी हो गया। वो अंधी भक्ति नहीं है। अंधी भक्ति माने स्वरूप को भूल करके जो भक्ति है वो सब अंधी भक्ति है। स्वरूप से विमुख होकर के जितनी भी भक्ति वो सब अंधी भक्ति है। और वाणी ऐसे ही निकलेगी। वाणी की बात और है और अंदर में अनुभूति की बात और है। वाणी में कभी ये शिष्य नहीं कहेगा। ये दो वाक्य में तो पूरा जिनागम का सार आ गया। सदगुरु ना उपदेश थी, आयु अपूर्व भान। ये कैसा बोला? ये कृपालु देव ने तो लिखा, सदगुरु के उपदेश से अपूर्व भान आया। वो शिष्य ने व्यवहार निभाया और फिर अंदर का सत्य बताया कि गुरु में से नहीं आया। निज पद निज माही लयु, दूर थयु अज्ञान। अपूर्व भान आया और अज्ञान दूर हुआ। ओ हो, ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती, उसके लिए कोई पराया जिम्मेदार नहीं है। ये 223 नंबर की गाथा, ज्ञानी गिरता है तो भी स्वयं से और ऊपर चढ़ता है तो भी स्वयं से। कोई पराया ज्ञानी को गिराता नहीं है। देखो ये सिद्धांत यहां पर है। उसी प्रकार ज्ञानी भी जब स्वयं ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है। स्वयं शब्द पर जोर है। स्वयं माने किसी दूसरे के कारण नहीं, स्वयं ज्ञान स्वभाव को छोड़कर। पुरुषार्थ की कमजोरी, जब अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से वह अज्ञानी होता है, अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब वह अज्ञानता को प्राप्त होता है। कोई पराया मुझे क्या गिराएगा, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। और निमित्ताधीन दृष्टि छूटते ही उपयोग भी पर से स्व में चला जाता है। परम कृपालु देव शिकायत क्यों नहीं करते शरीर की? हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव शिकायत नहीं करते हैं शरीर की। शरीर की शिकायत नहीं करते क्योंकि विचार करने पर पता चलता है देहधारी। शरीर का पता ही नहीं, शरीर पड़ा है। ज्ञान 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 ज्ञान, उसके बारे में अब अकर्ता भाव प्रकट हुआ। अकर्ता भाव प्रकट हुआ। अकर्ता भाव प्रकट हुआ। अब देह के साथ में वह रहता ही नहीं है। देह के परमाणु कोई मेरे गुलाम थोड़ी है। ये ज्ञान की जानन धारा जो है, उस जानन धारा की वजह से ये देह के परमाणु थोड़ी गुलाम है। देह है ही नहीं, यह ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही है। और ऐसे देह पास में पड़ा हो, जब तुम्हारा मोह का भाव छूट जाता है ना, मोह का भाव छूट जाता है, तब इतना भी विकल्प नहीं रहता। बस ये देह ऐसा दिखता है।
ये शरीर के परमाणु प्रकृति के परमाणु की तरह ही ऐसे ही पड़े रहते हैं और ज्ञान उसका कर्ता नहीं बनता। ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ अनुभव में आता है, उनमें कुछ नहीं करता। रसगुल्ला जीभ पर आया, अनुभव में आया, उस समय कुर्सी को तोड़ दो, टेबल को तोड़ दो। ये टेबल कुर्सी क्यों यहाँ पड़े है? फिर ये चम्मच भी क्यों है? ये थाली भी क्यों है? कोई विकल्प नहीं आता ना, क्योंकि उस अनुभूति में इतना व्यस्त हो गया है। हमारी वह दशा आए, हम उस गुफा में चले जाए जिस गुफा में जाने पर वहां बाहर का कोई उजाला भी न पहुंचता हो। उस ज्ञान की गहराई में पहुंच जाना है। तुम रोज रोज सुनते हो, तुम एक न एक दिन उस गजपंथा की गुफा में भी आओगे। तुम आओगे, पांडव लेणी, 5 पहाड़, तुम उस स्मशान में आओगे रोज रोज। अभी थोड़ी देर और बाकी है, अभी बेटे की ओर से ठोकर खाना थोड़ी बाकी है, पति की ओर से ठोकर थोड़ी बाकी है, अभी हथौड़े पड़ ही रहे हैं, अभी पत्थर टूटने की तैयारी में ही है, अब ढीला हो ही गया है। मगर सुनते 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 तुम्हें उस दशा तक आना ही होगा। तुम आ ही जाओगे, तुम्हारा फल अभी पक रहा है, पेड़ से नीचे गिर ही जाएगा। पूरे परमाणु ऐसे दिखते हैं, पूरे परमाणु में। अब उसमें मैं कुछ नहीं करता। पहले मैं सोचता था कि पृथ्वी के परमाणु में अब पृथ्वी को लौटा देता हूं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये पृथ्वी, ये परमाणु तेरे को लौटा देता हूं, बस ये परमाणु तेरे को लौटा देता हूं। मगर तुरंत ही ये विचार आया, मैं कौन होता हूं पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी को लौटाने वाला? मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं? थोड़े दिन कोई मेरे लिए कपड़ा खरीद कर लेकर आया, और वो भी रंगीन सूट लेके आया था। बोले आप परदेश जाते हैं, वहां पर ये पहनना। मैंने कहा मैं किसी की भेंट नहीं लेता। बोले नहीं, मैंने तो आपको दे दी, आपको जो करना है सो करना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं लूंगा। थोड़े दिन के बाद में उसका फिर फोन आया, आपने वो कपड़ा ले लिया, वहां रखा था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिया। तो ठीक है, अब आपको नहीं लेना है तो मत लेना, बापूजी को दे देना, वो तो पहनते हैं। बस बापूजी को दे दे। मैंने तो दे दिया। तूने दे दिया? तूने यदि दे दिया होता तो अभी ये मालकियत क्यों कर रहा है कि मुझे किसको देना? अभी तेरा अंदर में नशा भरा पड़ा हुआ है कि उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं इंडिकेशन दूं, मैं थोड़ा ही उसके अंदर सलाह सूचन दूं, ये कपड़ा आप अपने पास में नहीं, अब बापूजी को दे देना। ये सलाह कौन देता है? जिसको अभी कुछ ना कुछ भाव पड़ा है उसमें कि वो मेरा है। तूने जब छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। अब वो वहां पड़ा है कि कहीं भी पड़ा है, तेरे दिमाग में से वो अभी गया नहीं है। जब मैं इस देह को छोड़ देता हूं, इस देह का त्याग कर देता हूं, तो फिर इस देह को पृथ्वी को सौंपने भी नहीं चाहता। पृथ्वी को सौंपने के लिए अब मैं पराई की संपत्ति अपने पास में नहीं रखता, लौटा देता हूं। तो पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को दे देता हूं। नहीं, ये काम भी मेरा नहीं है। और पराई संपत्ति, किसी की तिजोरी का माल किसी दूसरे की तिजोरी में डालने का अधिकार मेरा नहीं है। इसलिए इस शरीर को मैं राख के रूप में स्मशान में भी देखूं तो मैं इसको ऐसा गिरा दूं, इतना भी भाव नहीं है, क्योंकि मालकियत हो जाएगी कि तेरा कुछ इसमें है। सब पड़ा हुआ परमाणु और शरीर शरीर के रूप में पड़ा रहे। ऐसी जो चैतन्य की मस्ती, ये मस्ती न्याय 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 न्याय, इतना भी देह तक का विकल्प नहीं है। तुम जरा विचार करो, वहां इस देह के भविष्य का विकल्प कहां होगा? कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊंगा, कल का क्या होगा? अगले दिन का नहीं, अगले क्षण का भी कुछ भी पता नहीं। इसलिए तो मुनिराज विहार करते, उन्हें पता ही नहीं अगले क्षण का कि कहां विहार करना है। मुनि उन्हें ही कहते हैं जिन्हें अगले समय का पता नहीं है कि कहां विहार करने जाना है। ये तुम लोगों के चातुर्मास अगले साल के फिक्स हो गए। मुनि तो उन्हें कहते जिनका पता ही नहीं है अगले समय कहां जाना है।
हाँ, इतना पक्का है कि जहां है वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि वहां राग ना हो जाए। मगर तुम तो निकलने से पहले ही वहां राग करके बैठे हो, क्योंकि चातुर्मास फिक्स करके बैठे हो। साधुओं का चातुर्मास कभी फिक्स नहीं होता। वो तो फकीर है, वो तो जहां गए वहां, उनका कुछ भी पता नहीं। आज हम यहां, मुझे भी ऐसा लगता है, हमारा भी कल का प्रोग्राम फिक्स कर दो ना कि इनके घर पे रुकूंगा, तो बंधन जैसा लगता है। अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा, अभी कुछ दूसरा काम आ जाएगा तो, अभी यहां पर ही मुझे आज ज्यादा भाव आ गया तो, आज भाव आ रहा है मेरा सहज रूप से। ये 223 नंबर की गाथा है, उसमें भी 23 आ गया, 23 नंबर के ज्ञान दीपक का घर है, तो कनेक्शन मिल गया। आज मुझे यहां पर साधना करनी है, मगर पहले से ही मैं वादा कर दूं कि मैं शाम को उधर जाऊंगा धर्म सभा लेने, तो गड़बड़ हो जाए। साधु बंधते ही नहीं, हम हमारे जैसा पापी नहीं बनता तो साधु कैसे बंधेंगे। साधु की दशा तो निराली दशा है, उन्हें तो पंचायत करने का समय नहीं है। वहां तो चातुर्मास में पंच इकट्ठा होता है और पंच से पंचायत होती है। अगले समय का पता नहीं है, कहां हम जाएंगे, इसलिए इस देह के साथ में ऐसा हमारा मुनि धर्म होगा, मगर सुबह जब उठेंगे तब किसी को पता नहीं होगा कि हमारा मुख पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर। जहां के विकल्प आए वहां हम निकल जाएंगे। ओहो, कैसी सरस सहजता होती है, कितनी सहजता होती है कि वहां, क्योंकि नाता किसी से जोड़ना नहीं है, इतना निर्लेप होकर के। हो ऐसे मुनिराज का स्वरूप कोई भी हो। आचार्य कुंद देव ने चातुर्मास फिक्स कर दिया होता तो विदेश क्षेत्र का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। क्या करेंगे, पहले से ही मैंने तो किसी के साथ में, गृहस्थों के साथ में प्रॉमिस कर दी। अगले समय का पता नहीं, सहज योग मिल गया, विदेश क्षेत्र चले गए। साधुओं का कुछ भी पता नहीं है, हम भी कल साधु होंगे। साधु अर्थात जो गुलाम नहीं हुआ है, वरना ज्यादा गुलामी तो साधु को हो गई, क्योंकि हजारों गृहस्थ तो एक के गुलाम हुए और ये एक साधु तो हजारों का गुलाम हो गया, महागुलामी हो गई। हम तो ऐसे होंगे भगवान, हो, हम जब साधु होंगे, हो, हमारी नजर कहां होगी अगले समय पता नहीं। और तुम भी होगे ना, कोई हम अकेले थोड़ी होंगे, तुम भी ऐसे ही साधु होना। हो। 2 दिन पहले मेरी जूम पर किससे मीटिंग हुई, बहुत चिंता में थे, बहुत दुखी थे, एक ज्ञान दीपक। सिंगापुर में टाइम नहीं था, मगर उन्होंने इतने मैसेज भिजवाए, मीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि मैंने उनको वादा किया था। वादा करने के बाद में ऐसे फंस जाते हैं कि कभी भी आपकी साधना के संबंध में कुछ हो तो। और उनको एक प्रॉब्लम हो गया, वो एक महाराज साहब से मिलने गए, महाराज साहब ने उनको अंदर ही नहीं आने दिया। इनको बहुत भाव था, भाव से गए थे, कुछ अनुभूति की बात लेकर गए होंगे, अंदर नहीं आने दी। उन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछा, क्या आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको डाउट हो गए, जब साधु हो जाएंगे आप भी ऐसा करेंगे कि मुझे अंदर नहीं आने देंगे। मैंने उनको कहा यह नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम कमरे के अंदर नहीं रहेंगे, हम खुले वन में रहेंगे, हम पहाड़ पर रहेंगे, हम स्मशान में रहेंगे, जहां खिड़की दरवाजे होते ही नहीं, जहां दीवारें होती ही नहीं है। हम खुले में विचरण करने वाले हैं। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, होली खेले मुनि राज शिखर वन में, मधुवन में। ओ हो। तुझे पर गुलाम क्यों होना है, छोड़, तुझे नहीं अंदर आने दिया तो तू अंदर चला जा ना। उसको बोला तू अंदर चला जा, बोले दरवाजा बंद था। अरे दरवाजा बंद था, यहां तो दरवाजा ही नहीं है,
ओ, अंदर में चला जा। ये धर्म, ये वितराग पुरुष द्वारा प्ररूपित धर्म भगवान तुझे स्वतंत्र इतना मुक्त कर देता है। और आचार्य कुंकुन देव ये लिखते हैं कि कोई पराये की वजह से तेरा संसार नहीं है और तेरा मोक्ष अटकता नहीं है, अटकता नहीं है। योग मिल जाता है ना, सहज योग मिल जाता है। पूर्व भव में हम सब यहां पर जन्मे, ये कलयुग में भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाला कौन होता है? गिरा हुआ जीव होता है, उत्तम जीव नहीं होता। उत्तम जीव तो सिमंदर भगवान के पास बैठता है। यहां क्यों आएगा जहां तीर्थंकर नहीं है, जहां पंचम काल है? हम पूर्व में इतने पाप किए, इतनी विराधना की, देवशास्त्र गुरु की विराधना की, इसलिए यहां पर पैदा हुए। नहीं तो सिमंदर भगवान के दर्शन करते ना। नगर विराधना के साथ साथ में कुछ आराधना भी चल रही थी, अकेली विराधना नहीं थी। यहां पर पैदा हो गए, मगर उसके साथ साथ में कहीं हृदय के कोने में कुछ ऐसा था कि बात तो ऐसी ही है। बहुत से ज्ञान दीपकों को ऐसा होता है। साधक वो प्रत्यक्ष रूप से यहां पर जो बैठे, सच्चा नाम लिख करके कितने लोग नहीं बैठे। ये जूम पर नाम बदल के बैठे, कैमरा बंद हो, नाम बदल दिया हो, पता ही नहीं चले कौन बैठा और सुनना है उन्हें। तो कभी कभी पूर्व में हमने ऐसा किया, माया की। बेंसरी बेन कहते हैं ना, स्त्री का भव मिला, माया किया। नहीं तो इस काल में जन्मते कैसे, यहां पर कैसे पैदा होते, जहां पर खाने का ठिकाना नहीं, जहां पर सब अशुद्धियां, जहां देव दर्शन का ठिकाना नहीं। ये देव दर्शन, तुम्हें जिसे देव दर्शन कहते हो, जो खरीदी गई मूर्तियां, जो व्यापारियों ने खरीदी ऐसी मूर्तियां, उस मूर्ति के दर्शन करके तुम्हें देव दर्शन। खेद होता है, ये कलयुग में ये क्या हो रहा है। यहां पर व्यापारियों के ही भगवान हो गए, गरीबों के तो भगवान रहे ही नहीं। जिनकी जेब में माल है वो भगवान लेगा। भगवान लेने को तुम तैयार हो, 1 लाख रुपए में भगवान की बोली है। जैसे भगवान की नीलामी हो रही, मकान की नीलामी होती थी, गाय भैंस की नीलामी होती थी, अब भगवान की भी नीलामी होने लगी। भगवान भी बाजार में बिकने लगे। ऐसे भगवान के दर्शन करके तुम खुश खुश हो जाते हो, और जो अनादि अनंत भगवान यहां बैठा है उसके दर्शन की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। वास्तव में इस वजह से ही कलयुग में जन्म हुआ। ऐसे जीव ही कलयुग में पैदा होते। फिर मैं भी तो पैदा हुआ हूं, मैं थोड़ी कोई सतयुग में पैदा हुआ, कि कहीं ना कहीं कोने में यह भाव था, आत्मा की बात कुछ तो ऐसी ही है, जो स्वीकार नहीं कर सकते, मगर अंदर में बात तो ऐसी ही है। समाज के भय के कारण ये स्वीकार नहीं कर सकते, समाज के भय के कारण, परिवारजनों के, चाचा मामा बुआ, आप में से बहुत से ऐसे देवरानी जेठानी, जिनको पता चल जाए तो आपको भय लगता है। ये तो निर्भय हो गए वे लोग, ये पता चले उनको चले, जो व्हाट्सएप में प्रोफाइल पिक्चर सेट करके बैठे धर्म शिष्य का। क्या पड़ी है हमको, जिनको पता चले उनको चले। हम कृपालु देव के पुजारी हुए हैं, इसमें हमें डर किसका? हम डरते नहीं है। कहीं ना कहीं वो भाव भी पड़ा था। एक और से कहीं नाइजीरिया में पैदा हो गए होते, सोमालिया में चले गए, इराक ईरान में चले गए होते, तो पंचम काल तो वहां पर भी है, यहां पर भी है। मगर यहां पर पैदा होकर के फिर ये कृपालु देव कैसे मिल गए, फिर ये चैतन्य की पुकार कैसे मिली? तो पूर्व में जो सुना हुआ था उसमें कहीं बात तो ऐसी ही है, मगर समाज की वजह से अभी स्वीकार नहीं कर सकते।
उसका एहसास हुआ कि सचमुच ये आत्मा की बात ही सच्ची है। तो तुरंत फिर परिवर्तन आया, ये वाणी मिली। सैनिक राजा को देखो, सैनिक राजा को 7वें नरक का बंद हुआ था। 7वीं नरक, 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य। तो अपराध तो हो गया, तो नरक में जाना पड़ा। मगर वहां से फिर क्या भाव आया? अरे सम्यक दर्शन पाया, ये तो गलत है, ये मुनिराज के साथ में ये गलत की। फिर मुनिराज का उपसर्ग भी दूर किया, मुनिराज की भक्ति की और तीर्थंकर प्रकृति बंधी, और फिर नरक में तो जाना ही पड़ा। मगर 84,000 वर्ष का आयुष्य हो गया, घट गया। तो कुछ हुआ उसके बाद में, फिर रियलाइजेशन भी हुआ ना। हमने भी पूर्व में ये वाणी सुनी थी, एक ओर से नहीं रुचि थी, दुनियादारी की वजह से। और दुनियादारी की वजह से भी नहीं, खुद की वजह से, ये समय सार कहता है। दुनिया थोड़ी कहती, दुनिया की वजह से। दुनिया की वजह से क्या? कोई पराया द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, विकल्प का कारण नहीं बनता है। बस मैं ही अपने विकल्पों को तृप्त कर रहा हूं। दूसरों के नाम पर बीजाना नामे चरी खाऊ छू। अपने विकल्प की पूर्ति करता हूं और नाम में दूसरे का लेता हूं। खुद का ही विकल्प है, खुद का ही विकल्प। दुनिया में सभी लोगों से मिलकर के, दुनिया के लोगों से मिलकर के इतने दोष मैंने देखे, कहीं ना कहीं बुराई ही बुराई दिखाई दी। फिर ऐसा विचार आया, अब एक बार मैं आईने से मुलाकात कर लूं, उससे भी मिल लूं कि वहां क्या भूल है। पता चला कि सारी की सारी भूल वहीं पर ही थी, दुनिया में तो भूल ही नहीं थी। हे चैतन्य, अपने पर ही लेना, अपने पर ही सब कुछ में, अपने पर। ओ हो, इसलिए मैंने आपको कहा ना, आप गाड़ी चला रहे हो अपनी लाइन में, अब सामने से जो आ रहा है उसको गाड़ी चलाना आता है, वो आपका पुण्य का उदय है। कि उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है? उसको गाड़ी चलाना आता है, आपके पुण्य के उदय से सामने वाले को गाड़ी चलाना आता है। अपने पर ही लेना, जो कुछ भी है वो अपना ही है, किसी पराये पर दोष नहीं। मुझे ऐसी पत्नी मिली नहीं, मुझे ऐसा बेटा मिला नहीं, ये मेरे ही कर्म है जिसकी वजह से मुझे मिला। वरना कोई चक्रवर्ती के घर पर पैदा नहीं होता, वरना कोई तीर्थंकर के पुत्र के रूप में नहीं होता, ये मेरा ही किया हुआ है। ओ हो, ऐसा स्वीकार कर, ये मेरा ही किया हुआ है, उसका फल मैं भोगता हूं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इतना समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा। कल धर्म सभा में कितने आसान से 4 सवाल किए, वो भी ठीक तरह से नहीं आए। तुम कब सुधरोगे? तुम कब सुधरोगे? तुम सुधरो, अब सुधरो, अब सुधरो। थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा, तुम सुधरो सुधरो सुधरो। फिर विचार आया, तू सुधर जा, क्योंकि तेरे ही कर्म ऐसे है कि ऐसे धर्म शिष्य मिले हैं। कोई दूसरा कारण ही नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूं। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मैं ही कारण हूं, कोई दूसरा कारण नहीं। अपने पर लेना तो फिर जलसा ही जलसा, आराम से बैठो, अब उनको जो करना है सो करने दो। ऑपरेशन सारा अपने पर ही करना पड़ेगा अब फिर, जो भी है वो मेरे, मैं ही उसका कारण हूं। सारे झंझट की जड़ मैं ही हूं। ये गाथा वही बताती है कि ज्ञानी किसी दूसरे पर दोषारोपण देते ही नहीं।
पंचम काल में कुगुरु यहां पर कितने घूम रहे हैं। नहीं, ये मेरे ही उदय है, वरना विदेह क्षेत्र में सिमंदर के दर्शन नहीं होते। इनके दर्शन क्यों हो रहे? मैंने कोई ऐसे कर्म किए थे कि ये देखने को, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे, मेरे ही वजह से देखना पड़ रहा है। मेरी ही वजह से। हो। कल रात को मैं विमान में आ रहा था तो मेरे पास की सीट में एक लड़का ऐसा बैठा था, आपको क्या बताऊं, कम से कम उसने 500 बार, कम से कम 500 बार, 5 घंटे से ज्यादा फ्लाइट होगी, 500 बार उसने उबासी खाई होगी। आ, आ, और हाथ भी नहीं रखता मुंह पे, सिंगापुर से रिटर्न हो रहा है तो भी। शुरुआत में मैंने थोड़ा ऐसा उसकी ओर देखा, प्रेम से देखा, शायद मान जाए। फिर घुर के देखा, सभी हथियार अजमा लिए। फिर थोड़ी देर ऐसा ऐसा भी हो गया पे, मगर माना नहीं, माना नहीं, माने उसको समझ में नहीं आया या जानना नहीं था, मानना नहीं था। ऐसी नेगेटिव एनर्जी, 500 बार उबासी खाएगा, इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, मालूम है। फिर ऐसा ऐसा करता है। सहनशीलता की हद होती है। फिर तो मैंने अपना बैग खोला, और बैग में मास्क था, पहन लिया। उसको रोकने से अच्छा खुद मास्क पहन लो। उसके हाथ, उसके मुंह पर हाथ क्यों रखवाना, अपने मुंह पर मास्क पहन लो ने। मगर फिर भी वो बंद नहीं हुआ, वो चालू ही रहा। मगर फिर भी वो एनर्जी तो ऐसी फील होती है कि यार, ये मेरे सामने ही ब्लैंकेट पड़ा था, मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल दिया, फिर सो। वो लास्ट में खाली आधा घंटा, पौने घंटे तक बस वो मिला सोने को। मगर तब ऐसा लगा कि ये पहले भी कर सकता था, बैठ के तुरंत ही 2-4 उबासी में ही ऊपर ढक के सो जाता तो आराम से सो पाता। किन किन को रोकने जाओगे, ये सब यात्री है, उबासी ही खा रहे, नेगेटिव एनर्जी वाले हैं। तुम ज्ञान की चादर ओढ़ के मस्त हो जाओ, बस खत्म। जिनको जो करना है सो करने दो। ये गाथा कल रात को हुई कि सुबह 223वीं गाथा इसके ऊपर ही है कि दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार। ये वितरागी धर्म, ऐसा वितरागी धर्म, पहले दृष्टि की बीमारी दूर होती है, फिर चारित्र की बीमारी दूर होती है। मान्यता में पहले छूटे कि पराया मेरा करता नहीं है, फिर पर का संग अपने आप छूट जाएगा। मान्यता तो छूटे, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा, ये देखो, इसमें कहीं पर भी आया ये गाथा में कि तू पुरुषार्थ अपने पर कर, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से भटकता है, अपने पुरुषार्थ से तू सुलझता है। इसमें सारे समय सार में कहीं आद्रा नहीं आया। आद्रा का पालन कर लिया हो मैंने, 11:53, 12 से पहले आमरस पी लिया था, आज से आद्रा बैठ गया। 7 मिनट तो थोड़ा स्पीड से पीना पड़ा, 30 सेकंड की देरी थी, उससे पहले तो निपटा दिया। आद्रा व्रतधारी
फिर पूजा होगी। क्या रखा है ये सब? उठो, थोड़े उनसे उठो। तुम्हें जो मार्ग अभी मिल रहा है, ऐसा मार्ग। कल मेरी अमेरिका किससे बात चल रही थी, उन्होंने कहा हमारे यहां आम जो आते हैं वो तो आद्रा के बाद में ही आते हैं, क्या करें, आम कैसे खाए? मैंने उनको कहा आम खाने के लिए इंडिया आओ, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, अभी हम मुंबई में हैं, मोहमयी नगरी में हैं, आज और कल। ये भी कहते हैं हमारा कोई ठिकाना नहीं, मुड़ आ जाए तो कब निकल जाए, कहां चले जाए, कुछ भी पता नहीं है। फकीर हो जाओ चैतन्य की मस्ती में। हम शाम को मिलेंगे आज 7:42 पर धर्म सभा के लिए। दिन में नहीं, शाम को 7:42 पर ही मिलेंगे। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस